अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर आकिब हेयर। उम्मीद करता हूँ कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.8 मैथ क्लास 10 इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बगैर टाइम ज़ाया किए क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में कोई एक ज़रूरी बात आपसे करनी है, लेकिन पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखें, फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज़ 4 एंड हुज स्क्वायर डिफरेंस बाय 72। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो दो इंटीजर लेने हैं ना, वो कौन से लेने हैं, एक्स एंड वाई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब अगर इनका डिफरेंस मतलब कि अगर इनको माइनस में रखो तो वो 4 के बराबर, और अगर इनका स्क्वायर लो आप, स्क्वायर स्क्वायर डिफरेंस, स्क्वायर भी लो और साथ में माइनस में रखो तो वो 72 के बराबर है। किसके बराबर है? 72। सॉरी, ये ब्रैकेट्स नहीं है, 72। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। सिंपली फिर आपने इक्वेशन 1 का यूज़ करते हुए ये y इधर माइनस का इधर लाकर क्या करोगे, प्लस। तो x की वैल्यू निकाल लेनी है इक्वेशन 1 से, और वो आ जाएगी x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये इक्वेशन नंबर ए हो गई है, ठीक है। इसको आप ए का नाम दे दो। अब ये जो x की वैल्यू है ये आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 8 में और 7 में भी यही काम हुआ था। अच्छा, देखो हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, वो है एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लगाया, 4 प्लस वाई, उसका स्क्वायर ले लिया, माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 72। बाकी आगे वही चलता जा रहा है। देखो ये फार्मूला है ए प्लस बी होल का स्क्वायर, तो आपको स्क्वायर का फार्मूला याद होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फार्मूले के थ्रू ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अब आपके पास यहाँ प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर आपस में कट जाएगा, तो रह जाएगा क्या, 16। अब ये 16 यहाँ प्लस का है, तो जब ये इक्वल के इस साइड पे जाएगा 72 के साथ क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और इधर क्या चीज़ रह जाएगी, 8y रह जाएगा बस। 72 में से 16 अगर माइनस करो तो 56 रह जाता है। अब आपने दोनों तरफ, या आप 8 को इधर डिवाइड करा दो या दोनों तरफ 8 को डिवाइड करा दो, दोनों मतलब तरीके ठीक हैं। कुछ लोग इधर भी 8 को डिवाइड करते हैं, इधर भी 8 को डिवाइड, तो कटिंग कर लेते हैं। कुछ लोग इस 8 को डायरेक्ट उठा के यहाँ ले आते हैं, डिवाइड करा देते हैं। तो इस 8 को यहाँ डिवाइड करा दो तो 8 1 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56, तो y क्या आ जाएगा आपके पास, 7 आ जाएगा। अब जब आपके पास y की वैल्यू आ गई है तो y की वैल्यू आपने जस्ट किस में पुट करनी है, x के अंदर पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या थी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो अब x इज इक्वल टू 4 एंड y की जगह आपकी y की वैल्यू लगा दो 7, ठीक है। तो 4 प्लस 7 कितना हो गया, 11। तो इस तरह आपके पास x की वैल्यू हो गई 11 और y की वैल्यू हो गई 7। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये आपने दोनों इंटीजर्स x एंड y, दोनों इंटीजर्स की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर ली हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वो मैं अपने नेक्स्ट जो है ना लेक्चर के अंदर आपको समझाऊंगा। अब आपसे एक बहुत ज़रूरी बात ये करनी है कि फरवरी का महीना स्टार्ट होने वाला है, और पेपर जो है वो करीब हैं, 10 क्लास के भी और 9 क्लास के भी। तो आपसे सबसे ज़रूरी बात यही है कि कुछ बच्चे जिन्होंने पहले इतनी ख़ास मेहनत नहीं की, जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, तो वो तो इस लिहाज से वरीड नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि वो रिवीजन, बल्कि वो तो रिवीजन उन्होंने शुरू भी कर दी है, ठीक है। तो बाकी वो अपनी तैयारी कर लेंगे। लेकिन उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले टाइम ज़ाया किया है, अब मैं ये नहीं कहता कि किस वजह से, मतलब ठीक है, बच्चों की जो है वो उसमें कम दिलचस्पी भी होती है। कुछ स्कूल और कॉलेज वालों का थोड़ा-सा बीच में हाथ होता है कि वो भी उस कदर नहीं करते बच्चों को मोटिवेट। तो बहरहाल जो भी बात हुई, कोई फैमिली इशू हो, कुछ भी, लेकिन अगर आपने अब भी तैयारी शुरू करनी है तो आप एक काम करो। सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप पिछले 5 साला पेपर मैथ के उठा लो, और उन 5 साला पेपर के अंदर, अगर आप 5 साला पेपर के अंदर क्वेश्चंस देखोगे ना, तो आपको मैक्सिमम जो है वो 50 टू 60 क्वेश्चन जो है वो आप उसके अंदर से चुन लोगे, ठीक है, 5 पेपरों के अंदर से। और वो जो 50-60 क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लेने हैं, अपने नोट्स बना लेने हैं इन 2 महीनों के अंदर, ठीक है। और आपने पूरी कोशिश करनी है कि उन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज़ करो, तो आप जो है वो 50% प्लस नंबर ले सकते हैं, ठीक है, और आराम से आप पास हो सकते हैं मैथ के अंदर। तो मैंने बस आपको यही मशवरा देना था, क्योंकि अब कुछ मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं एकेडमी में, तो वो यही कहते हैं, सर यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो मैं उनको यही बात करता हूँ कि यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करने का फ़ायदा अब नहीं है, क्योंकि अगर अब हमने यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट किया तो आप जो है वो मैट्रिक्स को लेकर चलोगे, हर चैप्टर के अंदर
जो है वो 6 एक्सरसाइज़ें, 8 एक्सरसाइज़ें, 10 एक्सरसाइज़ें हैं, तो क्या हो जाएगा उसमें मसला? ये मसला हो जाएगा कि आपको जो है वो प्रॉपरली एक-एक क्वेश्चन जब आप करके चलोगे, तो आप इन 2 महीनों के अंदर बामुश्किल ही 2 यूनिट कर पाओगे, अगर आपने अच्छे से किए प्रैक्टिस के साथ। तो वो फिर बेहतर यही है कि आप इम्पोर्टेंट जो है मटेरियल को तरजीह दे दो, बजाय इसके कि आप जो है वो दोबारा से अब शुरू करो। अब शुरू करने का वक़्त नहीं है, ठीक है? फरवरी में लोग रिवीजन, वो बच्चे जो टॉपर्स होते हैं, जो परसेंटेज बनाते हैं A%, तो वो रिवीजन कर रहे होते हैं, और आप अभी शुरू कभी भी मत करो मैथ को, वरना 2 चैप्टर के बाद आप थक जाओगे और आप 2 चैप्टर में बहुत कम नंबर लोगे। तो इसलिए कुछ थ्योरम कर लो और कुछ जो है वो 5 साला पेपर के सारे क्वेश्चन कर लो, तो आप अच्छे नंबर ले सकते हो। ठीक है, अपना ख़्याल रखिएगा। कोई बात और डिस्कस करनी हो तो आप मुझे कमेंट कर लें। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।